स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 11 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सूत उवाच इत्युपमंत्रितो राजना गुणानुकथने हरे ऋषिकेशमनुस्मृत्या प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। शब्दार्थ सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उपमंत्रितः उपमंत्रितः अनुरोध किए जाने पर राज्ञा राजा द्वारा गुण अनुकथने दिव्य गुणों के वर्णन में हरे ही भगवान के ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी को अनुस्मृत्या ठीक से स्मरण करके प्रतिवक्तुम उत्तर देने के लिए प्रचक्रमे औपचारिकताएं पूरी की। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने शुकदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अवयव है जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अतएव मनुष्य जो भी करता है, बोलता है, देखता है, वह सब भगवान के निर्देश पर ही करता है। भगवद गीता 15 अध्याय के 15वें श्लोक में इसकी पुष्टि करती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव में होने वाला 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतनाथ नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में भक्तों को क्या भाव रखना चाहिए? हाँ, करता हम इति मन्यते नहीं होना चाहिए, यानी सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मैं महान हूँ, ये भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। इतने महान शुकदेव गोस्वामी को जब परीक्षित महाराज ने कहा कि आप भगवान की लीला का वर्णन करें, तो उन्होंने क्या किया?
तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया, ऋषिकेश मनुस्मृत्या। ठीक, मनुस्मृत्या, अनुस्मृत्या ठीक से स्मरण करके। किसका? ऋषिकेश। ऋषिकेशम कौन है? ऋषिकेश कौन है? भगवान। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रिय के स्वामी। हम हमारी इंद्रिय के स्वामी नहीं है। हाँ, हम टेम्पररी बोल सकते हैं, ये जब तक ये शरीर है तब तक हम इंद्रिय के स्वामी हैं। शरीर जाएगा, हमारी इंद्रिय के, फिर दूसरी इंद्रिय मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी। इस प्रकार 84 लाख योनियों में हमको अलग अलग इंद्रियां मिलेगी, लेकिन हम मालिक नहीं हैं। इसीलिए इतने महान आचार्य शुकदेव गोस्वामी, जब उनको बोला गया कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, ये बहिरंग शक्ति का जो ब्रह्मांड की सृष्टि का है, वो कैसे भगवान अपनी शक्ति से बनाते हैं, उसका वर्णन कीजिए। तो वो समर्थ थे, वो ज्ञानी थे, वो सब कुछ अच्छी तरह जानते थे। फिर भी उन्होंने क्या किया? ऋषिकेश मनुस्मृत्या। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन्होंने भगवान को का स्मरण किया कि भगवान आप जो बुलाएंगे वो मैं बोलूँगा, आप जो, हाँ, प्रभुपाद कहते नहीं, यहाँ मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होता है, विस्मृति और ज्ञान होता है। इसीलिए हम जो भी बोलते हैं वो कृष्ण की कृपा लेकर बोलना चाहिए और कृष्ण की प्रशंसा के लिए बोलना चाहिए, और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेण, हमारी इंद्रियों को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना चाहिए, वही भक्ति है। तो ये कैसे लगाना? सर्वोपाधि भी निर्मुक्तम, सर्व उपाधि को छोड़ो। हम कभी ऐसा नहीं, इसीलिए हम जब भगवान का गुणानुवर्णन करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो हम सबसे पहले आचार्यों की अनुमति लेते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम। आपके सब गुरुओं के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। श्री रूपम, रूप गोस्वामी, श्री रूपम साग्र जातम, अग्र भाई उनका सनातन गोस्वामी, साद्वैतम अद्वैत आचार्य, साद्वैतम सावधूतम अवधूत भगवान नित्यानंद प्रभु, साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम, अपने पूरे पार्षदों, अपने पूरा परिजनों के साथ, चैतन्य देवम, श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शकम। ये सब गुरु, अपने गुरु की, आचार्यों की, महान भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, भगवान के पार्षदों की, चैतन्य महाप्रभु का पूरा गणों की, पूरा परिजन के साथ, और भगवान कृष्ण की राधा रानी और उनकी सब सखियों के साथ उनकी परमिशन लेके हम बोलते हैं। देखिए, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, भगवान के आवाज़ को प्रस्तुत करना चाहिए, भगवान की कथा को सही रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। हम इतनी बड़ी जवाबदारी ले रहे हैं, हम इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी सोचिए, ऐसी प्रार्थना करने के बाद हम किसी का मनोरंजन के लिए बोलेंगे तो कितना बड़ा अपमान है। सोचिए, हम कथा करते हैं और किसी की इंद्रिय तृप्ति के लिए कथा करेंगे, लोगों को मज़ा आ गई मेरी कथा में, हाँ, तो कितना बड़ा अपमान है। हम गंभीर नहीं हैं। हम कितना बड़ा उत्तरदायित्व लेकर बैठे हैं, कितनी बड़ी जवाबदारी लेकर बैठे हैं। ये प्रचार, ये भागवतम का ज्ञान संदेश, उसका क्या कहना चाहते हैं भगवान इस श्लोक में, कितनी बड़ी जवाबदारी है लोगों तक पहुंचाने की। यदि हम इसमें कोई मिस्टेक करें तो कितना बड़ा नुकसान हमको भी होगा और सामने वाले को भी होगा। इसीलिए हम नुकसान नहीं कर बैठे, इसीलिए हमें प्रार्थना हृदय से करनी चाहिए कि भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका कठपुतली हूँ, काष्ठेय पुतली। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि मैं काष्ठ की पुतली हूँ, आपको जैसे नचाना ऐसे नचाओ,
श्रील प्रभुपाद भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान आप मुझे यहाँ लाए हैं, हाँ, लेकिन जरा मुझे ये अपने सॉन्ग बुक अपनी, हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान भक्त थे, वो शुद्ध भक्त थे। उनको भगवान मदन मोहन ने परमिशन दी, वो परमिशन मांगने गए थे भगवान के पास, हाँ, जब वो चैतन्य चरितामृत लिखने वाले थे, सब बड़े भक्तों ने प्रार्थना की उनको कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन कीजिए। तो वो उन सबके चरण कमल पे प्रार्थना करते हैं और फिर मदन मोहन से जाके प्रार्थना करते कि क्या मैं लिखूं इसको। तो वहाँ भगवान जब वो प्रार्थना करते हो, भगवान मदन मोहन की गले की माला गिर के उनके पास आती है, उनके गले में आ जाती है। देखिए, परमिशन लेते हैं भक्त लोग, हमेशा परमिशन लेके कार्य करते हैं, ऐसे अद्धर कार्य नहीं करते हैं। तो जब प्रभुपाद ने जे कार्य से कार्य ये करीबारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीनहीन ना, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं अति। ये कौन बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद, हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते मैं योग्य नहीं हूं। जे कार्य से करीबारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीनहीन, ताई से तुम्हारे कृपा मांगी तेची अनुरूपा, आज ही तुम ही सबार प्रवीण। आज तुम सब प्रवीण हो इस सब कार्य में, हाँ। यदि तुम शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है। अरे सॉरी, यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो अति दीन व हीन हूँ, अतएव हे नाथ, अब मैं तुम्हारी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ जिससे मैं योग्य बन सकूँ, क्योंकि तुम तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हो। देखिए, प्रभुपाद महान आचार्य जगत गुरु, वो प्रार्थना करते हैं। एक क्षण ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद कृष्ण का विस्मरण किया हो। वही प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं कि हाँ, आमी तो दीनहीन। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, दीनहीन जतो चिलो हरिनामे उद्धारिलो, असुर सकल पाइलो शरण, विनोद ठाकी बोसिलो, असुरों ने आपका शरण ले लिया, मैं बाकी रह गया। ये सब आचार्य ऐसे है, हमें आचार्य का अनुसरण करना चाहिए। मैं बड़ा कथाकार हो गया नहीं, मैं बड़ा सेवक हो गया नहीं, मैं बड़ा आदमी हो गया, मुझे पोस्ट मिली है नहीं। यही तो बात बताते हैं। उन्होंने इंद्रियों के स्वामी का ठीक से स्मरण किया। यही हमको, ये सब आचार्य हमको यही सिखाते हैं। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखिए, तुम ही मोर चीर साथी भूलिया मायार लाठी, हाँ, खाई छी जन्म जन्मांतरे। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कृष्ण तुम मेरे चिर साथी हो, तुम्हें बुलाकर मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियाँ खाई है। यदि आज तुमसे मिलने का सुअवसर मुझे पुनः प्राप्त हो जाए तो मेरा तुमसे पुनर्मिलन अवश्य होगा। ये आचार्य की नम्रता देखो, कितनी नम्रता है कि हाँ, हमें यही सीखना है। प्रभुपाद और कहते हैं दूसरे भजन में, मार्की ने भागवत धर्म में, किकोरे बुझाबे कोथा वरो से ही चाही, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नाही, एतच एने छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हारी इच्छा प्रभु कोरो ए बारे। क्या कहते हैं प्रभुपाद कि मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं अब बहुत अभागा अयोग्य तथा पतित हूँ, तभी तो मैं तुमसे वरदान चाहता हूँ जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसे करने में असमर्थ हूँ। प्रभुपाद कहते हैं फिर भी हे प्रभु, तुम मुझे यहाँ अपनी कथा बुलवाने लाए हो, अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे अपनी इच्छानुसार सफल
या असफल बनाओ। अभी प्रभुपाद कहते हैं, आनियाचो यदि प्रभु हमारे नाचाते, आप मुझे लाए हो यहाँ नचाने के लिए, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतली जथा नाचाओ से मते। प्रभुपाद कहते हैं, ये प्रभुपाद का मूड देखिए। क्या कहते प्रभु, हे प्रभु मैं तो बस तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। हे प्रभु मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। यही हमारी भावना होनी चाहिए। प्रभु नचाओ, बुलाओ, आपको जो बुलवाने बुलाओ। हमारा कुछ ज्ञान नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। यही प्रभुपाद कहते हैं। भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमें थोड़ा सा भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी पूजा कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा मंत्रोच्चार कर सकता हूँ। नहीं, भक्त वे सोचते हैं कि वे सिर्फ बोल सकते हैं उन जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। जब हम कोई कार चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भरना पड़ता है, तभी कार चलती है। इसी प्रकार हम जो बोलते हैं, हमारे पास ये हमारी जीवा है, लेकिन इसका प्राण अगर नहीं है तो जीवा क्या बोल पाएगी? यदि हमारा प्राण नहीं, आत्मा नहीं है तो क्या बोल पाएंगे? इसीलिए हमारे प्राण कौन है? प्राणेश्वर। हमारे प्राण के ईश्वर कौन है? कृष्णा। ऋषिकेश हमारे प्राण के ईश्वर है। तो उनकी अनुमति के बिना हम कुछ नहीं बोल सकते। जब तक उनकी प्रेरणा नहीं मिलेगी हमको, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने पुस्तक वितरण किया, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रेरणा थी, जगन्नाथ की प्रेरणा थी और हम कर पाए। हमारे कोई ताकत नहीं है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रिया उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रिया परमेश्वर की है और परमेश्वर की है, और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। हम सिर्फ जीवा की बात नहीं कर रहे, हम सभी इंद्रियों की बात करते हैं। सभी इंद्रियों का परफेक्शन, पूर्णता कब तब होगी जब सभी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में लगे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हमारी सब इंद्रिया, जैसे महाराज अम्बरीश, मन, सबसे पहले मन को कृष्ण में लगाया। अभी मन जब कृष्ण में लगेगा तो इंद्रियों अपने आप कृष्ण में लगेगी। मन ही हमारा कृष्ण सेवा में नहीं है तो जब कैसे होगा? आप समझिए। इसीलिए मन को मन से स्मरण करना है। जब ये स्मरण करेंगे, मन को ही कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, मन को लगाएंगे इंद्रिय तृप्ति में। चलो आज हमको होटल में जाना है, चलो आज को हमको ये खाना है, आज हमको चौपाटी घूमने जाना है, मन में यही स्मरण रहता है। आज बर्थडे है, चलो बहुत मजा करेंगे। लेकिन मन में यदि ये स्मरण होगा, आज मेरी बर्थडे है, आज मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। मुझे याद है, मैं हैदराबाद में व्यास पूजा में था। उस टाइम जगन्नाथ दामोदर प्रभु का बर्थडे था। तो उनका फ़ोन आया कि गुरुमत को रिपोर्ट देना कि जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने 101 भगवत गीता या ऐसी कोई 101 भगवत दर्शन या 101 भगवत गीता का टारगेट किया था। तो उनको बर्थडे है तो स्मरण क्या रहा? मुझे भगवान की सेवा करनी, मुझे भगवत गीता बांटनी है। ऐसा नहीं स्मरण है मैं सब मेरी बर्थडे, आज बहुत पवित्र दिन है, आज मैं खूब मजा करूँगा और खूब मजा करवाऊँगा। नहीं, उन्होंने ऐसा किया। हम सबको यही प्रेरणा लेनी है। इंद्रिय तो मन को लगाओ। जब बर्थडे तो हम सोचो मैं कैसे वैष्णव की सेवा कर सकूं, मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं। यही अभी तो क्या बर्थडे आता है ना, तो अपना सब इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो हमारे व्यापारी हो या ऐसे बैंक वाला, ये सब है, तो वो खाली मैसेज छोड़ देते हैं, हैप्पी बर्थडे डियर राकेश, हैप्पी बर्थडे डियर ये, हैप्पी बर्थडे, ऐसे मैसेज छोड़ देते हैं। कोई इसमें प्रेम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग किसी का हैप्पी बर्थडे करते हैं,
जरूरत नहीं है। हाँ, बर्थडे है, मन को लगाओ कृष्ण की सेवा में तीव्रता से, तीव्रेण भक्तियों के, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये आज मेरा बर्थडे है तो ऋषिकेश, हाँ, इंद्रियों के मालिक, हाँ, उनकी सेवा में लगाओ। ये सोचो, मन को ऐसे लगाना चाहिए हमको। कैसे मैं भगवान की अधिक से अधिक सेवा करूँ। ये 1 साल मेरा खत्म हो गया, मैं 1 साल मर गया, आज पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म का दिन है, अभी मेरे पास बहुत कम समय है, मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं। ये चेतना होनी चाहिए बर्थडे के दिन। खूब आनंद करो, खूब मौज करो, नहीं। हाँ, तो यही बात है, क्योंकि ये इंद्रिय हमारी नहीं है। लिखा है कि व्यक्तिगत जीव की इंद्रिया उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रिया परमेश्वर की है और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ये बहुत सारे लोगों की बर्थडे आती है, वो लोग गलत शब्द उपयोग करते हैं, जन्म जयंती। जयंती शब्द ग्रह है, जयंती जो कृष्ण के जन्म के समय प्रकट होता है, इसीलिए कृष्ण जयंती बोल सकते हैं, गौर जयंती बोल सकते हैं। लेकिन ये गांधी जयंती, आम्बेडकर जयंती, ये जयंती नहीं, महावीर जयंती, जयंती शब्द स्पेशल कृष्ण के लिए है। तो ये सब समझना चाहिए हमको। तो इंद्रिया तो यंत्र और तत्व अवयव है जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये कौन देता है, ये हाथ पैर किसने दिया, किसने दिया, ये प्रदत्त किसने दिया, भगवान ने। अतएव मनुष्य को जो भी करता, अतएव मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता है, वह सब भगवान के निर्देश पर ही करता है। ये कौन जानते हैं, भक्तगण जानते हैं। यानी हम सेवा अच्छी तरह करेंगे यदि हमारा मन को हम ऋषिकेश की सेवा में लगाए, मन में चिंतन रखे, आज हमको ये करना है। जैसे सब भक्तों ने, विशेष करके ये जगन्नाथ मैराथन में जब हमने ये किया तो भक्तों ने क्या किया, स्मरण किया कैसे हम 51 भागवतम सेट का वितरण करें। हाँ? कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर बुक वितरण करें, ये स्मरण हुआ। सुबह से टेंशन, मैं जगन्नाथ प्रभु को, प्रभु आज कहाँ जाना है, मथुरा प्रभु को टेंशन, महाचंद्र प्रभु को, राम दुलार प्रभु, फिर वहाँ पद्मचरण पद्मनाभ दामोदर प्रभु, हरि दामोदर प्रभु, फिर ये महेश प्रभु, सब टेंशन में, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। सुबह से वही सोचना, आज मैं ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, ज्यादा टेबल लगाऊं। धूप की परवाह नहीं करते हैं, रात की परवाह नहीं करते हैं, खाने की परवाह नहीं करते हैं, सब चले जाते हैं। ये है स्मरण। हाँ, किसके लिए जाते हैं हम, कृष्ण के लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं इंद्रियों को इंद्रिय के मालिक की सेवा में लगाना, ऋषिकेश की सेवा में लगाना। ये कितना बड़ी बात है। छोटा 1 हफ्ता तो 1 हफ्ता, चलो हमने ऐसा तो प्रयास किया। कितना भागवतम हुआ, अभी 10 ही हुआ है, अभी हमको 41 भागवतम बांटने हैं, प्रयास करो। भगवत गीता जाए, एक भक्त जब एक भगवत गीता देता है कितना खुश हो जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य करता है। किसी को एक शिल प्रभुपाद की एक पुस्तक देना बहुत बड़ा कार्य है, कितना बड़ा कार्य है। जब पुस्तक वितरण नहीं होता है तो स्मरण करता है, भगवान मेरा पुस्तक नहीं जा रहा, इमीडिएटली दूसरी मोमेंट में पुस्तक चला जाएगा। ये रथ यात्रा शुरू हुई, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, रथ यात्रा शुरू हुई इससे पहले 5 मिनट पहले ही पहुंचा। अभी मैं सोचा अभी ये सब माता जी को डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, कोई प्लानिंग नहीं था, क्या करे, ठीक है, जहां जो मार्केट आए उसमें चले जाने का। और मैं बुक डिसीजन करने लगा, मैं तो कर रहा था, एक भक्त ने मुझे बोला, प्रभु आप तो कर रहे, सबको लगाओ से हमें। मैं बोला सब रथ चला गया, क्या करूं। फिर मैंने बोला ठीक है, जो पहला मार्केट मिले उसमें चले जाओ। तो सब भक्त का चिंतन यही था, हम कैसे जगन्नाथ की सेवा करें, कैसे करें। हाँ, देखिए कितना पावरफुल चीज है। हाँ, अभी आप रेलवे स्टेशन पे हम महीने में 1-2 बार तो जाते हैं, लेकिन वहां से जाते हमारा क्या चिंतन रहता है, चलो घरों जल्दी जाना है। लेकिन रथ यात्रा के दिन पे हम रेलवे स्टेशन पे गए थे, हमारा चिंतन क्या था, बुक्स बुक्स बुक्स।
किसको दूं किसको दूं। सब जैसे परीक्षित महाराज देखते थे, हाँ भगवान कौन है, भगवान मैंने जो हृदय, मैंने जो माँ के घर में देखा वही है क्या है व्यक्ति, नहीं। इसी प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला वही, वो आ रहा है चलो मैं उसको बुक दूं, है ना। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। 4-5 लोग जाते हैं, वो फाइनल डिसीजन लेता है किसको दूं किसको दूं, हाँ इसको पकड़ लेता हूं, और वो ले लेता है, कभी नहीं भी लेता है। ये प्रेरणा, हाँ भक्त प्रार्थना करता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, तभी हम सेवा कर पाते हैं। इसीलिए माला बनाओ, पोछा मारो, बर्तन साफ करो, सेवा करो, पूजा करो, प्रभुपाद की आरती करो, गाओ, कीर्तन करो, भागवतम बोलो, सबके लिए परमिशन लो, सबके लिए परमिशन लो, हमारे जीवन सफल होगा, सबके लिए। हम क्या है, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाचे पाचे, हम तो कंगाल है, कुछ आता जाता नहीं है। एक अभी हमारे यहाँ वो एक भक्त आता था, रोज कितने दिन से, शायद 6-8 महीने से आ रहा था, अचानक चला गया। हाँ, हवा का झोंका आता है, ये माया का झोंका आता है, उड़ जाता है। इसीलिए हमको स्ट्रांग बनना है, सेंटिमेंटल नहीं। स्ट्रांग कैसे बनेंगे, भागवत सुनने से, भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से, भगवान की सेवा करने से स्ट्रांग बनते हैं। हाँ, नहीं तो हम हिल जाएंगे, बड़े बड़े पैर गिर जाते हैं। माया देखिए, जब हवा जोर से आती है ना, बड़े बड़े पैर गिर जाते हैं, तो हमारी क्या हालत है। इसी पर माया की हवा है, हम कहा, ये सतत माया की हवा चलती है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, वावाजोड़ों ने, साइक्लोन इंग्लिश वर्ड है, तूफान, हवा का तूफान, माया का तूफान सतत चालू है। यदि हम ठीक तरह से स्थित नहीं रहेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को क्या आप समझते हो, ये साइक्लोन ऐसे, साइक्लोन से करोड़ों गुना शक्तिशाली है, क्या समझते हो। भगवान कहते हैं मेरी माया ऐसी, मम माया दुरत्या है, उसको लांघना मुश्किल है। हम देख रहे हैं लोग माया में कैसे गिरते हैं, वो मालूम नहीं पड़ेगा मैं गिर रहा हूं। भक्तों का धीरे धीरे, पहले भक्तों का संग बंद करेगा, सोचेगा मैं अकेला रहूंगा, मैं साधना करूंगा, अरे उखाड़ लेगा, उखाड़ लेगा। वो माया जो है ना, माया की हवा मूल सहित फेंक देगी हमको। इसीलिए सब साथ में रहो, साथ में रहो, हमें शक्ति मिलेगी। हम क्या है, अकेले रहेंगे तो आराम से उखड़ जाएंगे हम, माया से दूर भाग जाएंगे। अभी कितने भक्तों ने उसको, उसके पीछे फोन किया, उसके घर गए, वो नहीं मानते हैं भक्त। इसलिए हमको बहुत सावधानी से भक्ति करना है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी मैं 10 साल से 20 साल से हूं, अभी मैं स्थिर हूं। अरे 25 साल के बाद भी पतन हो सकता है, मृत्यु के एक दिन पहले भी पतन हो सकता है। हालांकि वो पतन अलग प्रकार का होता है, हमारी भक्ति रुक जाती है, लेकिन माया से मृत्यु तक, मृत्यु के दिन तक हमको फाइटिंग करना है। और फाइटिंग कैसे कर पाएंगे, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का सतत यदि स्मरण करेंगे। दो चीज का होगा, प्रभुपाद कहते हैं, या तो माया की सेवा करो या तो भगवान की सेवा करो। यदि हम, अभी हमारे मन में दोनों चल रहा है, भगवान की सेवा भी और माया की सेवा भी, लेकिन जितनी हमें भगवान की सेवा बढ़ेगी, माया की सेवा कम होगी। और सब भक्त अनुभव कर रहे हैं, पहले भी हम 16 माला करते थे, हाँ 4 नियमों का पालन करते थे, लेकिन जब से सेंटर आया तब से भक्तों की व्यस्तता बढ़ गई। पहले भक्त कभी उठते थे नहीं उठते थे, अभी जो रेगुलर भक्त है 20-25 भक्त, और ये वो सेंटर के 20 भक्त, 40-50 भक्त तो रेगुलर उठते ही है। देखिए, फिक्स हो गए, उठना ही है, और मंगला में आना है, फिर 10-20 भक्त क्लास तक बैठते हैं, ये फिक्स हो गया। प्रगति हुई कि नहीं। तो इस प्रकार धीरे धीरे भक्तों के संग से हमें बहुत बड़ी हमारी प्रगति होगी भक्ति में। और यदि प्रगति नहीं हो तो क्या फायदा। हम डिब्बे में बैठे हैं, कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है, ओके बहुत बढ़िया, ये ट्रेन वृंदावन जाएगी, ओके ठीक है, पर ये चलती क्यों नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन, अरे उधर का सूरज स्टेशन पे बैठे, अरे भाई ये डिब्बा इंजन से जुड़ा ही नहीं है, गलत डिब्बे में बैठे हो, ऐसा है।
हमें इसीलिए सही डिब्बे में बैठना है। हाँ? और नहीं तो ये पूरा हमने देखा, यहां देखिए भगवान की कृपा, यहां स्पष्ट लिखा है कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए। मैं ये बोलूं या नहीं बोलूं, अनुमति लेनी चाहिए। अभी मैं यहां बैठ के पिक्चर का गीत का, उसमें कृष्ण होगा, वो है ना, बहुत सारे गीत है जिसमें कृष्ण होते हैं, ऐसे लगते हैं कि भक्ति के गीत हैं। कृष्ण इसकी अनुमति नहीं देते, प्रभुपाद इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आचार्यों के सॉन्ग गाने चाहिए। ये वो है ना, जशोमती मैया से बोले नंद लाला, ये सब एंटरटेनमेंट सॉन्ग है, ये इंद्रिय तृप्ति वाले सॉन्ग है। फिर वो कौन सा वो बता रहे तो गाना, फिर गायन करे तो काले मैंने बताइए, याद नहीं है। अच्छा है, नहीं याद है वो अच्छा है। याद नहीं रहेगा ना हमारे मन में। कृष्ण भजन की बात करो ना, जैसे जैसे ये आया तो हमने तुरंत प्रभुपाद का याद आ गया। मैंने नक्की नहीं किया था कि प्रभुपाद का ही बोलूंगा, तुरंत याद आ गया कि वो प्रभुपाद स्वयं को काश की पुतली समझते हैं। नाचाओ नाचाओ, हाँ? तो भगवान नचाते हैं भक्तों को, जो उनका स्मरण करते हैं उनको। लेकिन जो पिक्चर का गीत गा के भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसको भगवान नहीं नचाएंगे। वो थोड़ा नाचेगा, थक जाके बैठ जाएगा। लेकिन जो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए नाचता है, कि कृष्ण की अनुमति लेकर नाचता है। कृष्ण अनुमति कैसे देते हैं? अभी तो हम इतने पावरफुल नहीं कि हृदय से कृष्ण अनुमति दे, हैं? हमको हृदय से अनुमति नहीं मिलती है। हमको कृष्ण अनुमति देते हैं शास्त्रों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। हम इतने पावरफुल नहीं कि हृदय से, हाँ कृष्ण मैं ये गाना गाऊं कि नहीं? हाँ गाओ। हाँ? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, वो गाऊं? हाँ गाओ। हाँ, ऐसे अनुमति नहीं मिलती है भाई। प्रभुपाद ने क्या कहा है? हाँ? हमको अभी अनुमति प्रभुपाद के वचन से मिलती है। अनुमति, सॉरी, अनुमति प्रभुपाद के वचन से मिलती है। तो यहाँ यही लिखा है कि कहाँ गया, हाँ, खाने की बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए। और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांत से मुक्त होता है। यानी हम भागवत कथा करते हैं, उसमें आचार्य के सॉन्ग नहीं गाकर, ये जशोमती नंदन वाला, हाँ, जशोमती मैया से बोले नंद लाला, ये ऐसे कृष्ण कन्हैया, हाँ, ये पिक्चर का गीत जो भी होता है वो गाते, हम सोचते हैं तो इसमें कृष्णा थे। ये अनुमति नहीं है। किसने अनुमति नहीं दी? प्रभुपाद ने। रथ यात्रा में भी हम गाते हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ के राधे राधे गाते, अनुमति किसने दी? प्रभुपाद ने दी ना, मेरे हृदय से दी। मेरे हृदय में परमात्मा, उन्होंने ये अनुमति दी नहीं। हम तो अभी हृदय में तो काम क्रोध लोभ में इतना भरा हुआ है कि हमको मालूम है कि हृदय में कृष्ण है। अनुमति हृदय से नहीं मिली है। अनुमति पिक्चर से मिली है, देख के मिली है, और ऐसे संग करने से मिली है नहीं। हमें अनुमति चाहिए प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने बोला है ये करने का, ये गाने के लिए बोला है? प्रभुपाद ने कभी गाया है राधे 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 राधे? नहीं। तो अनुमति तो लो पहले, प्रभुपाद की अनुमति लो। प्रभुपाद का मिशन, प्रभुपाद ने रथ यात्रा को फेमस किया, प्रभुपाद की रथ यात्रा में हम कीर्तन कर रहे हैं, अनुमति तो लो प्रभुपाद की कि हम कैसा कीर्तन करें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कीर्तन किया था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन से ब्रह्मांड गूंजता था। वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। हाँ, तो हम लोग डीजे बजाते हैं फिल्म के गानों पे, ये अच्छा नहीं है। हाँ? हरे कृष्ण महामंत्र काफी और लोग सुनने के लिए तैयार है, सुनाओ। ये रथ यात्रा का तो वही तो आकर्षण है, परमिशन वही तो। चैतन्य महाप्रभु हमने हमको परमिशन दी है, कीर्तन करो। तो ये कीर्तन करो ना, क्यों दूसरा कीर्तन करते हो? जय जगन्नाथ का कीर्तन करो, पवित्र नाम भगवान का, वो कीर्तन करो। ये फिल्म के गाना गाना, दूसरे लोगों का ये लौकिक गाना गाना, ये अच्छा नहीं है। ये भगवान इसकी अनुमति नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि आप लोग क्यों ऐसा विरोध करते हैं। नहीं, विरोध हम नहीं करते हैं। ये भगवान
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको इतना अच्छा मूवमेंट दिया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट प्रभुपाद ने इतना अच्छा दिया है, तो प्रभुपाद की बात को मानो ना। हाँ, प्रचार भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो ना। हरे कृष्ण का कीर्तन करो ना। क्या क्या आपत्ति है? क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं, हम 4 घंटे तक यदि कृष्ण का कीर्तन करें, न तो गाने वाला थकेगा न तो सुनने वाला थकेगा, 100%। लेकिन हम ये सब अनधिकृत गाने गाएंगे, इसमें चाहे राधा कृष्ण दोनों हो या मायावादियों का गाना गाएंगे, तो डेफिनेटली हमको कृपा नहीं मिलेगी, हमको सिर्फ मनोरंजन मिलेगा, हमारे मन को अच्छा लगेगा, कृपा नहीं मिलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र तो इतना पावरफुल है कि मन को भी अच्छा लगेगा और हमारा कल्याण भी होगा, क्योंकि वो आचार्य की परमिशन से हम गाते हैं। क्यों गुरु मंत्र देता है? क्यों? ये राधे राधे का मंत्र किसी गुरु ने दिया? हा? हमारे परंपरा में ये मंत्र मिला है, राधे गोविंद राधे। नहीं, ठीक है, बोलना कोई गलत नहीं है, लेकिन परंपरा से दिया वो मंत्र बोलो ना। चैतन्य महाप्रभु ने जो किया वो बोलो ना, उसकी अनुमति है हमको, ये सबकी अनुमति नहीं है। जयद्वैत महाराज ने बहुत सुंदर एक सेमिनार दिया है कीर्तन चैंटिंग के ऊपर, 3-4 दिन का सेमिनार। वो बताते थे कि हम कोई भी मंत्र जो हमारे इस्कॉन मंदिर में गाया जाता है, वो पहले देखना चाहिए क्या वो प्रभुपाद ने गाया है। यदि प्रभुपाद ने गाया है तो हम गाओ। जैसे प्रभुपाद ने गाया है गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। लेकिन लोगों क्या गाते हैं? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ये जयद्वैत महाराज ने बताया था। तो इस प्रकार अनुमति नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जो बोलते वही बोलते। इवन ये हम जो ध्वनि प्रेम ध्वनि बोलते वो उसमें भी बहुत इन्होंने कमेंट की। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी, शिल भी नहीं बोलना है, प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये सब अद्वैत आचार्य ने बताया। अरे जय अद्वैत महाराज ने ये बताया उनके ये सेमिनार में। तो ये सब हम आचार्यों की परमिशन से, आचार्य जो बोलते हैं वही परमिशन है, क्योंकि आचार्य का भगवान से डायरेक्ट संबंध है। प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद का डायरेक्ट संबंध है भगवान से। प्रभुपाद कहते हैं ये बुक मैंने नहीं लिखी। प्रभुपाद जब बुक पढ़ रहे थे ना कृष्ण, अरे प्रभुपाद आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं? बोले ये बुक मैंने नहीं लिखी, ये तो कृष्ण ने लिखवाई है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। ये सही बात है। जब प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं तो हम कौन है? हम बोलते हैं नहीं, प्रभुपाद की बुक्स में है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, लेकिन अभी ये अच्छा लगता है हमको, और लोगों को भी देखो कितना अच्छा लगता है, कितना बड़ा बढ़िया वातावरण हो जाता है, सब नाचने लगते हैं। जब मैं राधे राधे गोविंद बोलता हूँ तब सब नाचने लगते हैं। अनुमति नहीं है, प्रभुपाद की अनुमति नहीं है। प्रभुपाद ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दी उसी प्रकार से वही अनुमति है। तो भक्त लोग ऐसे ही अनुमति प्राप्त करके प्रचार करता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते